ओके, सो हम लोग कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करना था हम लोग को। अब तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एच लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आपके पास 3+4 7 + 1 8, तो बैलेंस बचेगा आपका ₹2। ठीक है, इट इज 3 4 1 एंड 2। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिडंट पे हिज अलॉटमेंट। उसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। एंड बोथ कॉल्स, उसने बोथ कॉल्स भी पे नहीं किए एंड शेयर्स वर फोरफीटेड। तो यहाँ पे आपके पास कॉल्स एंड अरियर्स के साथ इस बार फोरफीचर भी है फॉर फर्स्ट शेयर होल्डर। देयर इज अनदर शेयर होल्डर एज वेल, जिसके पास 400 शेयर्स हैं। उसने आपको ही डिडंट पे हिज बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफीटेड। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा शेयर होल्डर 300 शेयर्स, ही डिडंट पे हिज फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफीटेड। तो अल्टीमेटली एट द एंड सेकंड कॉल के बाद तीनों के शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। These shares were reissued for 12, 10 and 8 per share respectively। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी समरी हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समरी, यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं। सो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग इशूड। तो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो इशू किए हैं 10,000 शेयर्स इशू किए गए @10 है। जो अमाउंट पेबल था वो था 3 4 1 एंड बैलेंस मतलब ₹2 का बैलेंस। इसके बाद वन शेयर होल्डर, लेट्स अज्यूम हिम टू बी ए के पास 500 शेयर्स हैं। इसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, सेकंड कॉल का नहीं किया, फोरफीट हो गया। बी एक पर्सन है, 400 शेयर्स हैं। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, फोरफीट हो गया। सी एक पर्सन है, 300 शेयर्स हैं, सेकंड कॉल नहीं दिया, फोरफीट हो गया। और यही तीनों शेयर्स साइमल उसके बाद रीइश्यू हो गए 12, 10 और 8 पे, 12, 10 एंड 8। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में कॉल्स एंड अरियर्स भी है, शेयर फोरफीचर भी है और तीनों टाइप के आपके रीइश्यूज भी गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है छोटे से समरी के फॉर्म में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो पहली एंट्री जो होती है आपकी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो यहाँ पे आपके पास 10,000 शेयर्स पे ₹3, आपके पास 30,000 रुपीज आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा आपका 30,000 एंड 30,000। नेक्स्ट होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन ये आप 30,000 एंड 30,000 ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की दो एंट्रीज खत्म। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। तो वो है आपका ₹4 का, तो 10,000 इंटू 4। तो पहले होगी आपकी ड्यू की एंट्री, दैट विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट में हमको चाहिए 10,000 शेयर्स पे ₹4। तो 40,000 हम लोग को चाहिए थे, तो हमने कॉल किए 40,000। अब यहाँ पे देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु हैज 500 शेयर्स एंड ही हैज नॉट पेड हिज अलॉटमेंट का मनी। अब क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, तो मतलब कि 500 शेयर्स पे ₹4 आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर अमाउंट आपके पास कम आता है, तो यहाँ पे बैंक के साथ साथ एक कॉल्स इन अरियर्स भी डेबिट हो जाता है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट पे आपको चाहिए था 40,000 रुपीज।
जिसमें से मिस्टर ए 500 शेयर्स पे 4 रुपीज़ 2000 रुपीज़ आपके पास रिसीव नहीं हो पाए होंगे, सो यू मस्ट हैव रिसीव्ड 38,000। तो आपके पास 38,000 आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल पे। सो इट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नॉर्मली आप कॉल करेंगे 10,000 इंटू 1, दैट विल गिव यू 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पे 10,000 इंटू 1, आपने 10,000 कॉल किया। अगेन यहाँ पे भी आपके पास अमाउंट नहीं आ पा रहा है। सो कौन सा अमाउंट नहीं आ पा रहा है? इस बार वी हैव गॉट टू ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट इज द फर्स्ट शेयर होल्डर एंड द सेकंड शेयर होल्डर, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। A has 500 shares, B has 400 shares, and both of them have not given the first call money. Both of them have not given the first call. So 500 plus 400 will give you 900 shares. 900 shares multiplied by 1 rupee. So this time it is, we are not receiving 900 rupees. This was 500 shares पे 4 रुपए। ओके, यहाँ पे है आपका 500 ए का, 400 बी का, होल मल्टीप्लाइड बाय 1, होल मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो शेयर फर्स्ट कॉल पे हम लोग को रिसीव होना चाहिए था 10,000। 10,000 में से 900 रिसीव नहीं हुआ, तो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 9,100। क्लियर? अब इसके बाद आएगा आपका सेकेंड कॉल की एंट्री। So it will be share second and final call account debit to share capital account. Again यहाँ पे भी वही scenario. This time we have got 3 of the shareholders who have not paid the second call account amount. So to share second and final call account. So what was the amount? So we had to receive 10,000 multiplied by 2, so it will give you 20,000. So this is 20,000. We called 20,000 rupees. We had to receive 20,000, but again this time there are 3 shareholders, तो 500 प्लस 400 प्लस 300, ये हो जाएंगे टोटल आपके 9 प्लस 3 1200 शेयर्स। सो सेकेंड कॉल पे आपके पास 1200 शेयर्स पे 2 रुपीज़ नहीं आ पाए, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 प्लस 400 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय ये है आपका 2 रुपीज़ का। सो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 12 2 से 2400। सो 2400 जब आप रिसीव नहीं कर पाए तो 20,000 में से 2400 गए तो बचेंगे आपके 17,600 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिए होंगे। इज दैट ओके? सो यहाँ पे ये हो गई आपकी नॉर्मल 8 एंट्रीज जो हम लोगों को सबसे पहले करनी होती हैं। अब बोला गया है कि इन तीनों के शेयर्स को ही फोरफीट कर लिया गया। तो फोरफीट करने का मतलब होता है कि आपने इनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया और जो अमाउंट आज तक रिसीव हुआ है उसको आपने जब्त कर लिया। ठीक है, तो फोरफीचर की जो एंट्री होती है आपकी, पहले वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फोरफीचर की जो एंट्री होती है वो होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account। ये एंट्री होती है आपकी नॉर्मल फोरफीचर की। इसमें कैसे कैसे अमाउंट्स आते हैं ये लिख देता हूं एक बार में। तो शेयर कैपिटल में आता है हमेशा दी कॉल्ड अप मनी, इसमें हमेशा आता है दी कॉल्ड अप वैल्यू। जितना आपने कॉल किया है
वही अमाउंट आता है आपका शेयर कैपिटल में, जितना आज तक आपने उस शेयर होल्डर से मंगाया होता है। शेयर फोरफीचर में आता है पेड अप अमाउंट, जितना आज तक उसने पे कर दिया, ठीक है। और कॉल्स एंड एरियर्स में आता है जितना उसने आज तक पे नहीं किया, दैट इज दी अनपेड अमाउंट। तो ये होती है आपकी शेयर फोरफीचर की एंट्री। यही एंट्री हम लोग करनी है अलग अलग, दैट इज ऑल द 3 शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे आप इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं, पर मैं अलग अलग एंट्री करवाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंट्री होगी अब मिस्टर ए की, वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये ए की, तो यहाँ पे ए की बात की जाए तो शेयर कैपिटल में आता है द अमाउंट विच वी हैव कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है जितना आज तक आपने अमाउंट बुलवा लिया है मिस्टर ए से। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से, 500 शेयर्स है मिस्टर ए के पास। इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब कि हमने अलॉटमेंट बुलवाया होगा तभी उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब आपने फर्स्ट कॉल भी बुलवाया होगा जो उसने नहीं दिया। सेकंड कॉल नहीं दिया, अगेन मतलब हमने सेकंड कॉल भी बुलवाया होगा। तो इसने पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया है। तो मतलब इसका ये हो गया कि हमने उससे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दैट इज हमने इससे चारों के चारों इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बुलवाया होगा, दैट इज 3 + 4 7 + 1 8 + 2 10। तो पूरे के पूरे 10 रुपीज बुलवाए हैं हमने। तो कॉल्ड अप में आता है जितना बुलवाया। तो कितने शेयर्स है मिस्टर ए के पास, 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स पे आपने पूरे 10 रुपीज बुलवाए, तो यहाँ पे आएगा आपका 5000 रुपीज, दैट इज 500 × 10। इज दैट ओके? तो ये हो जाएगा आपका 5000। फोरफीचर में आता है पेड अप। कितना आता है फोरफीचर में, जितना पे हो चुका, जितना मिस्टर ए पे कर चुका होगा। तो मिस्टर ए ने आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जब नहीं पे किया है, तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी एप्लीकेशन की पे कर दी होगी, दैट इज ₹3। तो यहाँ पे 500 × 3 रुपीज, 500 × 3 रुपीज एप्लीकेशन के उसने पे कर दिए होंगे। सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 1500 रुपीज। इज दैट ओके? नेक्स्ट आता है कॉल्स इन अरियर्स। इसमें आता है अनपेड, जो उसने पे नहीं किया। तो क्या क्या पे नहीं किया है उसने, ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दैट इज 4 + 1 5 + 2 7, ठीक है। तो 7 × 500 शेयर्स। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3500, दैट इज 500 × 7। तो ये हो गई आपका 35 + 15 50, ये हो गई आपकी एंट्री टैली। ये कर लिया आपने मिस्टर ए का शेयर्स फोरफीट। सेम बेस मिस्टर बी के शेयर्स फोरफीट होंगे। तो बी के शेयर्स फोरफीट करने के लिए पहले यहाँ पे होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ठीक। अगेन यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, सबसे पहले शेयर कैपिटल में उतना आता है जितना आपने बुलवाया है। सो इससे आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं मिल पाया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया होगा। तो बुलवाया कितना होगा, आपने सेकंड कॉल तक बुलवाया होगा, क्योंकि उसने सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो सेकंड कॉल तक बुलवाया मतलब पूरे 10 रुपीज बुलवाए। 10 रुपीज कितने शेयर्स पे, 400 शेयर्स पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4000, दैट इज 400 × 10। अब फोरफीचर में उतना अमाउंट आता है जितना उसने पे कर दिया है आज तक। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हो गया होगा, दैट इज 3 + 4 7, 7 × 400 शेयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 2800, दैट इज 400 शेयर्स पे 7 रुपीज। क्लियर? कितने रुपए उसने पे नहीं किए, दैट इज द अनपेड। अनपेड में होगा आपका 1 + 2, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं किया। तो
तो 3 रुपीज इंटू 4 उसने 1200 रुपीज पे नहीं किए। क्लियर है यहां तक? तो ये खत्म हो गया आपका मिस्टर बी का फोर फीचर। अब बी का हो गया है तो सेम वेज मिस्टर सी का फोर फीचर करेंगे हम लोग। तो सी के फोर फीचर में भी सेम एंट्री होगी। आई होप अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। सो मिस्टर सी की बात करें तो मिस्टर सी हैज 300 शेयर्स। इसने आपको सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब आपने सेकंड कॉल तक बुलवाया होगा। मतलब आपने सेकंड कॉल तक बुलवाया है तो पूरे 10 रुपीज बुलवाया। अगेन 300 इंटू 10 विल गिव यू 3000। और फोर फीचर में उतना आता है जितना वो पे कर चुका। तो अगर उसने सेकंड कॉल पे नहीं किया है तो ही मस्ट हैव पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो 8 रुपीज इंटू 300, सो दिस विल गिव यू 2400। 300 इंटू 8 एंड उसने क्या पे नहीं किया? 2 रुपीज। सो यहाँ पे 300 इंटू 2 रुपीज ही हैज नॉट पेड। तो ये हो गई आपकी 3 एंट्रीज फॉर द फोर फीचर ऑफ मिस्टर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर? जैसे ही आपका फोर फीचर हो जाता है उसके ठीक बाद बोला गया है फोर फीचर के बाद आपको करना है रीइशू। तो पहला जो रीइशू हो रहा है वो हो रहा है हमारा 12 रुपीज पर। तो यहाँ पे रीइशू की एंट्री करेंगे मिस्टर ए की। तो सबकी अलग अलग एंट्रीज होंगी, अलग अलग अमाउंट्स पे रीइशू हो रहा है। तो पहली एंट्री जो होती है आपकी दैट इज, अब रीइशू करने का मतलब होता है कि आप शेयर्स वापस से बेच रहे हो, इस बार किसी और को बेच रहे हो आप। क्योंकि मिस्टर ए ने तो डिफॉल्ट कर दिया था आपको, तो आप किसी दूसरे को बेच रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? अमाउंट आएगा। इस बार आपके इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट नहीं आता है, एक बार में अमाउंट आता है। तो यहाँ पे एक बार में कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास? 12 रुपीज। हमारा शेयर भले 10 रुपीज का है पर आपके पास 12 रुपीज आ रहे हैं। दैट मीन्स वी आर रिसीविंग 2 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द प्रीमियम। तो हम लोग बेच रहे हैं शेयर्स। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आप शेयर बेच रहे हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। सो वी आर रीइशूइंग द शेयर्स फॉर ₹12। तो 500 शेयर्स 12 पे बेचोगे तो 12 रुपए आएंगे आपके पास बैंक में। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 6000 रुपीज। दैट इज 500 शेयर्स पर 12 रुपए। 500 शेयर्स पर 12 रुपए। नेक्स्ट शेयर कैपिटल में आएगा आपका 5000। दैट इज 500 इंटू 10। 500 शेयर्स थे मिस्टर ए के पास और 10 रुपए का शेयर है तो 5000 आ जाएगा। आपके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं 500 शेयर्स पर, तो 500 इंटू 2 रुपए दैट इज 1000 रुपीज आपके पास आ गया है सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर? 6000 आ गया 5000 शेयर्स के, 1000 रुपए प्रीमियम के। अब इसके बाद एक और एंट्री होती है दैट इज योर शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एक और एंट्री होती है जितना भी आपके पास शेयर फोर फीचर में अमाउंट बचा रहता है। देखिए शेयर फोर फीचर का अमाउंट आप तब यूज कर सकते हो जब आप डिस्काउंट देते हो। जैसे हमारा मिस्टर सी है, इसके शेयर्स आप इशू कर रहे हो 8 रुपीज पर, वहां पे आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो वहां पे हम लोग डिस्काउंट देने के लिए जहां पे हम लोगों ने पैसे कमा के रखे होते हैं, तो ये शेयर फोर फीचर का मतलब है कि जितना उसने पे किया है और आपने उसको जब्त कर लिया, अपने पास रख लिया है, ठीक है, उसी में से आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो। तो इस बार आपने डिस्काउंट अलाउ किया नहीं है रीइश्यू में मिस्टर ए के। तो आपने कितने रुपए कमाए थे मिस्टर ए से? 1500 रुपए कमाए थे। आपने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, उल्टा प्रीमियम ले लिया एक्स्ट्रा। तो फोर फीचर में आपके पास कितने बचे रह गए होंगे? 1500 शेयर्स, 1500 रुपए बचे रह गए होंगे मनी में। यही अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अभी हो सकता है ये चीज क्लियर ना हुई हो,
मिस्टर बी और सी में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे आप रीइशू करेंगे मिस्टर बी के शेयर्स। सो बी के रीइशू करने के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे बी के शेयर्स रीइशू हो रहे हैं आपके 10 पे, सो अगेन देयर इज नो डिस्काउंट, इट्स एट पार। सो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 400 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं 10 पे, 10 वाला 10 पे, सो 400 इंटू 10 विल गिव यू 4000। ये हो जाएगा 4000 एंड 4000। क्लियर? अगेन यहां पे भी एंट्री होती है आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्या आपने मिस्टर बी के शेयर्स इश्यू करने के लिए कुछ डिस्काउंट अलाउ किया? क्या नहीं अलाउ किया। तो 10 वाला शेयर्स उन्होंने 10 में बेच दिया। तो क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ नहीं किया है, तो जितने आपने कमाए होंगे यहाँ पे मिस्टर बी से, वही का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। सो इट इज 2800 एंड 2800। क्लियर? अब आता है सी, मेन पर्सन। मिस्टर सी में होता यह है कि यहां पे लिखा गया है इसके शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो फॉर ₹8। यहां पे इसके शेयर्स आप इशू कितने पे कर रहे हो? 8 पे कर रहे हो। शेयर्स की है कितनी वैल्यू एक्चुअल में? 10, पर आप रीइश्यू कर रहे हो 8 पे, सो दैट मींस यू आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो ₹2 का, तो ये डिस्काउंट आप अलाउ करते हो जहां पे आपने पुराने वाले पर्सन से अमाउंट कमा के रखा हुआ था। जो आपने पुराने वाले पर्सन का अमाउंट जब्त किया था, वहीं से आप डिस्काउंट अलाउ करते हो। तो शेयर फॉर फीचर जो आपने क्रेडिट किया था मिस्टर सी के लिए, दैट वाज 2400। ठीक है? तो क्रेडिट करने का मतलब होता है ये आपने अपनी इनकम बनाई थी, अब यहीं से आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। तो जो शेयर फॉर फीचर आपने क्रेडिट किया था, यही शेयर फॉर फीचर आपका डेबिट हो जाएगा, एंड इट विल बी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो सिंस वी आर रीइश्यूइंग द शेयर्स फॉर ₹8, तो यहां पे अमाउंट हो जाएगा आपका, ये अमाउंट यहां पे था 400 इंटू 10 के हिसाब से, तो यहां पे हो जाएगा 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 3 2400, ₹8 पे रीइश्यू किया। शेयर कैपिटल में हमेशा आती है फेस वैल्यू, दैट इज 300 शेयर्स पे ₹10 की वैल्यू थी इसकी, और आपने डिस्काउंट जो अलाउ किया है वो अलाउ किया है ₹2 का, तो यहाँ पे 600 इज द डिस्काउंट अमाउंट। ठीक, समझता है यहां तक? सो यहाँ पे ₹2400 से बेच दिया आपने 3000 वाले शेयर्स, 600 का दे दिया है डिस्काउंट। अब यहां पे जो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होगी, वो होगी आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहां पर आपने मिस्टर सी से देखिए कितने रुपए फोरफीट करके रखे हुए हैं, ₹2400। आपने मिस्टर सी से ₹2400 फोरफीट किए थे। इस बार यही अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट डेबिट भी कर लिया। कितना? 600। तो यहाँ पे अमाउंट जो ट्रांसफर होगा दैट वुड बी 1800 एंड 1800। दैट इज ₹2400 आपने कमाए थे, माइनस ₹600 का आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो जितना बचा वो ट्रांसफर। पिछली बार मिस्टर बी में क्या हुआ था, आपने कोई डिस्काउंट दिया नहीं था, तो पूरे ट्रांसफर हो गए थे। ए में भी आपने कोई डिस्काउंट नहीं था, उल्टा प्रीमियम था, तो जितना आपने कमाया था वही ट्रांसफर कर दिया था। पर सी में आपने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट को अमाउंट माइनस करने के बाद ही अमाउंट जितना बचता है वो ट्रांसफर होता है। इज दैट ओके? सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके पास नॉर्मल 8 एंट्रीज थी कॉल्स एंड अरियर्स वाली। इसके बाद आपने इसमें फोर फीचर पढ़ा, फोर फीचर की एंट्री भी हम लोगों ने सीखी। इसके बाद आपने रीइश्यू किया, रीइश्यू हम लोगों ने किए तीनों केसेस के हिसाब से, एक प्रीमियम पे किया, एक पार पे किया, और एक डिस्काउंट पे किया। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू सो मच।